हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिलीप यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल में पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये 360 ग्राम पनीर। इसको मैं चाकू लेकर काट लूँगी बड़े पीसेस में। और इधर मैंने पनीर में यूज़ करने के लिए कुछ मसाले लिए हुए हैं। मसालों में मैंने ये 1 चम्मच मैंने लिया हुआ है हल्दी पाउडर। ये 1 से 1.5 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा तीखी नहीं लगती है, बस सब्जी में कलर लाने के लिए इसको यूज़ करेंगे। और 1.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार सब्जी में ऐड करेंगे। इधर मैंने लिया हुआ है ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। और इधर मैंने ली हुई है 3 से 4 लाल सूखी मिर्च। और 1 चम्मच लिया हुआ है मैंने इसमें साबुत धनिया। ये मैंने ली हुई है 3 से 4 ब्रेड। इसको हम ग्रेवी बनाते हुए डालेंगे। ये मैंने 100 ग्राम लिया हुआ है बटर। और 1 चम्मच लिया हुआ है मैंने ये गरम मसाला। इसमें मैंने लिया हुआ है ये कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाना बनाने में यूज़ करते हो। और ये मैंने ली हुई है कुछ वेजिटेबल्स, जिनको मैंने अच्छी तरह से धुलकर काट लिया है बड़े पीसेस में। तो वेजिटेबल्स में मैंने लिया हुआ है यहाँ पर आधा प्याज, जो मैंने बड़े पीस में काट लिया है। ये मैंने हरा शिमला मिर्च लिया हुआ है 1, उसको भी मैंने काट लिया है। ये मैंने 1 लिया हुआ है यहाँ पर येलो शिमला मिर्च, तो इसको भी मैंने काट लिया है। और 2 मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर टमाटर मीडियम साइज़ के। इसको हम चाकू से काटकर मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये लिया हुआ है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच। तो चलिए अब जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ी बनाने के लिए लेंगे एक बर्तन। ये मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसको गैस पर रख लिया है और गैस को कर लिया है ऑन। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 3 बड़े चम्मच। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कटे हुए वेजिटेबल्स को डालेंगे। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं वेजिटेबल्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को ऑयल में। शिमला मिर्च में आप कोई सी भी कलर की शिमला मिर्च ले सकते हैं। सभी शिमला मिर्च में अलग अलग फ्लेवर आता है। तो मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च में एक ये ग्रीन और येलो कलर की थी, तो मैंने इसको ही इसमें डाला है। अभी हम इन वेजिटेबल्स को 6 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं सब्जी को कुक होते होते। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। और अब हम फिर से इसमें ऑयल डालेंगे 3 बड़े चम्मच। ऑयल अब गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मिर्च और साबुत धनिया। इधर ये मैंने टमाटर को काटकर प्यूरी बना ली है। अब मैंने जो वहाँ 2-3 ब्रेड ली हुई थी, उसको पानी में भिगोएंगे इस तरह से। और ये इस कप में हम डाल लेंगे जिसमें हमने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड भिगो के इसमें डाल लेंगे और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी से। ब्रेड डालने से क्या होगा, पनीर की ग्रेवी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसको अब ब्लेंड कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको इसमें डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने लिए हुए हैं, सबको एक साथ डाल लेंगे। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे इसमें, जब सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मसालों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, ये देखिए साइडों से। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने वेजिटेबल्स कूट करके रखी हुई हैं, उनको डाल लेते हैं। और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल लेते हैं साथ ही साथ। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इसमें पनीर डालेंगे जो हमने काट के ले लिया है। इधर मैंने पनीर काट के लिया हुआ है बड़े पीसेस में। बड़े पीस में पनीर को काटने से क्या होगा, ये जल्दी से टूटेगा नहीं। तो इसको अब हम डाल लेंगे इसमें। और साथ ही साथ इसके हम डाल लेंगे इसमें बटर। और अब हम इसको बिल्कुल नहीं चलाएंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए, जिससे पनीर भी अच्छे से पक जाए। इसको ढक देते हैं फिर से। कुकर को हम बंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बस ऐसे ही ढकना है हमें इसको। 7 मिनट फिर से हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाकर फिर से चेक करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से पनीर की सब्ज़ी बनी है। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे गरम मसाला जो हमने लिया हुआ था और इसको फिर से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट फिर से हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। और अब हम पनीर की सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी है और कलर भी इसका बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट या बाउल लेकर। ये देखिए, और थोड़े से मैं इस पर हरे धनिया के पत्ते गार्निश कर लूँगी। तो अब हमारी ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनके एकदम तैयार है। तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।